ट्वेल्थ क्लास बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। हमने पिछले आर्टिकल में किया था कि अगर एक सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी और उस मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक मोमेंट भी हमने कल निकाली थी। वो मैग्नेटिक मोमेंट होती है I इंटू ए या फिर N इंटू आई इंटू ए, वेयर I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर पाथ और लूप एंड A इज़ द एरिया ऑफ द लूप। तो उसी तरह से नेक्स्ट हम आगे करेंगे। कोई एटम है तो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। अगर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे कि सर्कल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। और अगर सर्कल के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था। तो हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और हर एक सर्कुलर पाथ जो है इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ, इट बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। आज इसी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ इन ए एटम, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी उस चीज़ को हम रीड कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डायग्राम के अंदर, तो ये न्यूक्लियस है या पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है ME इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो R के बराबर है और वेलोसिटी V के साथ। वेलोसिटी सर्कल में हमेशा टेंजेंट की तरफ शो करते हैं हम, तो अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल वेलोसिटी ऑफ V ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डेट इज़ गिवन। और L यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो लीनियर पाथ में लीनियर मोमेंटम होता है। उसी तरह से एंगुलर जो अगर सर्कुलर मोशन होती है तो वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर देखेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, तो इस सर्कुलर पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस पाथ में या इस लूप में हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट की वैल्यू कितनी है वो हमने यहाँ पर निकालनी है। करंट किसके बराबर होता है? चार्ज डिवाइड बाय टाइम। अब एक टी क्या चीज़ है? टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ। तो अगर टी टाइम पीरियड है तो इतने टाइम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्कल में से पास करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में पास कर रहा है, तो चार्ज डिवाइड बाय टाइम विच इज़ इक्वल टू करंट। अब टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? टाइम पीरियड विच इज़ इक्वल टू सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, 2πr डिवाइड बाय v। ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू आएगी करंट की E 1/t की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, और इट विल बिकम EV डिवाइड बाय 2πr। E is the charge of electron, V is the velocity of electron and R is the radius of electron in circular path। हमने निकालना क्या है? हमने निकालनी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने कल के फार्मूले के हिसाब से विच इज़ इक्वल टू IA या फिर NIA, N की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो IA के बराबर लिखेंगे। I की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली, वो वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं। उसके बाद एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप विच इज़ इक्वल टू πr²। पाई से पाई कट जाएगा, R से एक R कट जाएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा EVR डिवाइड बाय 2। दिस इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ। अब नेक्स्ट इसके बाद करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो MVR के बराबर होता है। M इज़ अ मास, V इज़ अ वेलोसिटी, R इज़ अ रेडियस। तो VR की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? L डिवाइड बाय ME। E रिप्रेजेंट कर रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ये जनरल फार्मूला हो गया, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए है तो हम यहाँ पर ME लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर वी आर या आर वी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ये वाली। तो m किसके बराबर आ जाएगा, m इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 2me, और साथ में l जो है वो साइड पे लिख लेंगे, इस साइड पे। अब वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम किस तरह से लिखेंगे, मास के ऊपर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, क्योंकि E जो है वो स्केलर है, मास जो है वो स्केलर है, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो वेक्टर है, तो इन दोनों के ऊपर वेक्टर्स लग गए। अब एंगुलर मोमेंटम जो है डेट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इसकी वैल्यू हमेशा जो है L की NH डिवाइड बाय 2π के इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अलग अलग ऑर्बिट के ऊपर। तो साथ में मल्टीप्लाई किसका होगा, h/2π। इसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम इज़ ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाय 2π। अगर ये L की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आएगी, और इसमें से n को अलग छोड़ दो और बाकी सारा का सारा जो है वो एक साइड पे ले जाओगे। तो n के अलावा जो बाकी चीज़ बची हुई है डेट इज़ कॉल्ड बोहर्स मैग्नेट्रॉन। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इट इज़ कॉल्ड बोहर्स मैग्नेट्रॉन। और अगर E की वैल्यू पुट करते हो, H की वैल्यू पुट करते हो, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करते हो, ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा डेट इज़ 9.27 × 10⁻⁻24 है। क्या चीज़ है, इट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। डेफिनेशन की जहाँ तक बात करें तो बोहर्स मैग्नेट्रॉन इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ, अगर आप यहाँ पर लिखी भी हुई है डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या हो गया कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। अगर आप n की वैल्यू 1 के बराबर लेते हो तो आपके पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम है डेट इज़ कॉल्ड बोहर्स मैग्नेट्रॉन। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलें तो बोहर मैग्नेट्रॉन इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम विद इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट। या एटम या हाइड्रोजन एटम कह सकते हो, कि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उस केस में आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम बोलते हैं बोहर्स मैग्नेट्रॉन। तो इस क्वेश्चन को बेटा आपने अच्छी तरह से करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो एटम की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होती है, तो मैं इसके पिक्स भी आपको साथ में भेज दूंगा। आपके पास बुक्स भी हैं, वहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से करो, अगर कहीं डिफ़िकल्टी आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।